गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, सुबह सुबह का सुप्रभातम। आज हम क्लास 9th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रह्मगुप्त का सूत्र या हीरो सूत्र से संबंधित हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए जरा, कैसे जब जो है त्रिभुज की जो भुजाएं सभी दी जाती है उनका जब त्रिभुज की भुजाएं दी जाएंगी तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जिस सूत्र से ज्ञात करते हैं वो हीरोन सूत्र है। बेसिकली हम अन्य माध्यमों से भी त्रिभुज का एरिया ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन जब त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात होती हैं तब हम एक फार्मूला लागू करते हैं। उस फार्मूले का नाम क्या है? हीरोन सूत्र। कौन है? हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र कब लागू होगा? जब कोई त्रिभुज दिया जाएगा और उसकी सभी साइडें सभी भुजाएं ज्ञात होंगी, तब हम हीरोन सूत्र का उपयोग करते हैं। उससे पहले हम दो बातों पर और चर्चा करेंगे। तत्पश्चात समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फार्मूला हम जो है एरिया ज्ञात करने का फार्मूला इस वीडियो में ड्राइव करेंगे, और समकोण त्रिभुज के फार्मूला जिसका है समकोण त्रिभुज, यदि कोई त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम अभी ड्राइव करेंगे। और इसी प्रकार से यदि कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो भी उसका हम फार्मूला ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र ड्राइव करेंगे। तत्पश्चात हम हीरोन सूत्र लिखेंगे। हीरोन सूत्र लिखने के पश्चात में उसी हीरोन सूत्र से संबंधित या फिर समबाहु त्रिभुज से संबंधित एरिया ज्ञात करने के संबंधित कुछ सवालों को हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए जरा, क्या अगर यदि कोई आकृति आयत दिया गया है या वर्ग दिया गया है, उसके क्षेत्रफल के बारे में भी हम अभी सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम आगे टॉपिक पर बात करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि कोई आयत दिया गया इस टाइप से, क्या दिया गया है? आयत। ठीक है, आयत की खास बात होती है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है। क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज अर्थात उसके पास चार भुजाएं होंगी। आकृति चतुर्भुज क्या कब कहलाएगी? जब उसके पास चार साइडेड होंगी, अर्थात साइड ए बी है कोई, एक बी सी है और एक सी डी। ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड और ए डी साइड है। तो एक प्रकार से बेसिकली ये चतुर्भुज, लेकिन इसका पार्टिकुलर नाम क्या है? आयत। क्या नाम है? आयत। क्यों आयत है? एक ऐसा चतुर्भुज, क्या? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके पास चार साइडेड हों, चार वर्टेक्स हों। ध्यान दीजिए, ये चार शीर्ष हैं। ये क्या है? चार शीर्ष। एक, दो, तीन, चार। चार शीर्ष है और चार एंगल है इनके पास। और ध्यान देंगे कि यदि एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज की क्या परिभाषा? चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं ना। इसी प्रकार से आयत की क्या डिफिनेशन हुई? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार वर्टेक्स हो, एक, दो, तीन, चार वर्टेक्स, दैट इज शीर्ष। ये क्या कहलाएंगे? इसके शीर्ष कहलाएंगे, है ना। ये क्या है? इसके एंगल, है ना, कोण है। और ये क्या है? इनकी भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं। अर्थात यदि चार भुजाएं हैं, चार कोण हैं, चार शीर्ष हैं, तो चतुर्भुज तो होगा। यदि आमने सामने की भुजाएं, अर्थात ये साइड इक्वल है इसके और ये साइड इसके इक्वल है, तो और साथ ही में ये जो एंगल बन रहे हैं, ये सभी एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के। तो यह चतुर्भुज जो होगा, यही चतुर्भुज आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। साथ ही में इसकी एरिया के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए, परिमाप के बारे में बात करेंगे। यदि इस वाले चतुर्भुज की साइड ए है और ये साइड बी है, साइड का मतलब भुजा, यदि ये ए है तो सिमिलरली ये वाली साइड जो आमने सामने की भुजाएं सेम होती है, तो ये भी साइड क्या होगी? ए ही होगी। और यदि ये वाली इधर वाली बी है तो ये भी बी होगी, है ना। अब इसके एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। आयत का क्षेत्रफल, हेडिंग है आयत। अब एरिया, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ध्यान दें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई याद रखेंगे कैसे? लेंथ गुणे ब्रेड्थ, है ना। इसी को एल गुणे बी भी बोलते हैं, एल गुणे बी। ठीक है, यदि यहाँ पर एरिया मीटर में है, भुजा मीटर में है और ये भी मीटर में है साइड, तो यहाँ पर यदि आएगा क्या? या तो सेंटीमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। इसमें होगा मीटर, और साथ में स्क्वायर भी लगा होगा। तो इस प्रकार से आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसी प्रकार यदि इसके परिमाप की बात की जाए, क्या इसके परिमाप की हम बात करेंगे? परिमाप, किसके परिमाप? परिमाप का यहाँ पर यह अभिप्राय है कि जो भी साइडें दी गई हैं, जितनी जितनी लेंथ हो, ये यदि ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, यदि आयत है तो आयत का परिमाप होता है जितनी भुजाएं दी गई सबको जोड़ दीजिए,
परिमाप, ये भुजा ए, ये भुजा बी, फिर ये भुजा ए प्लस ये भुजा बी, अर्थात 2a प्लस 2b आया। कितना आया? 2a प्लस 2b। पार्टिकुलर केस किसमें, किस पार्टिकुलर केस में? जब रेक्टेंगल हो। इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? इस वाली आकृति को रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, आयत बोलते हैं ना। तो अर्थात परिमाप क्या हुआ? 2 लंबाई धन चौड़ाई, कोई लंबाई ले लीजिए और कोई चौड़ाई ले लीजिए, है ना, कोई चौड़ाई। इन साइडों में जो कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो 2 बाहर लिख लेना, लंबाई प्लस चौड़ाई लिख लेना। साथ ही में यदि मीटर में दी गई भुजाएं तो मीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर। मैंने बेसिकली मान लिया किसमें लिखा है? मीटर में साइडें लिखी हुई हैं, मीटर में, अर्थात ये वाली साइडें मैंने मान ली क्या है? मीटर में। तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर होगा, है ना, ये सब मीटर मीटर में होगा। तो इस प्रकार से यदि आयत की बात कहीं करेगा और उसके क्षेत्रफल के बारे में या बच्चों पूछे, तब हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। और परिमाप की बात करेगा तो जितनी भुजाएं होंगी सब भुजाएं हम जोड़ देंगे, जो प्राप्त होगा वही उसका क्या होगा? परिमाप होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग आकृति के बारे में देखिए पहले ध्यान देंगे। कौन सी आकृति है? वर्ग। वर्ग के बारे में ध्यान दें। चलिए वर्ग के बारे में बच्चों देखिए जरा क्या होता है। एक ऐसी आकृति इस टाइप की, ठीक है, वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि दी गई आकृति या दिया गया चतुर्भुज जो है वर्ग है या फिर आयत है? जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे। इस टाइप की आकृति दी गई, मान लीजिए है तो ये भी एक प्रकार से चतुर्भुज ही, एक प्रकार से चतुर्भुज, लेकिन इसका पार्टिकुलर नाम क्या है? वर्ग। इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं, SQUARE, स्क्वायर। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, अर्थात यदि हम ये कंसीडर कर लें कि AB जो है वो A साइड है या A मीटर की भुजा है, तो इसकी ये भी भुजा A ही मीटर होनी चाहिए। उसमें क्या था आयत में कि यदि ये A है तो इसके सामने वाली A होती थी, यदि ये B है तो इसके सामने वाली B होती थी। लेकिन इन दिस केस सभी भुजाएं बराबर, यदि ये A मीटर है, ये भी A है और ये भी A है, A ही मीटर है ना, और ये वाली साइड भी A मीटर है। ठीक। तो एक ऐसा चतुर्भुज ध्यान दीजिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, क्या कहलाता है? स्क्वायर या वर्ग कहलाता है, स्क्वायर या वर्ग। साथ में एक और खास बात है कि इसके भी जो एंगल होते हैं ये वो भी 90-90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? 90-90 डिग्री। दैट इज ये वाला एंगल जो होगा वो भी 90, ये वाला भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो एक ऐसा चतुर्भुज, क्या लिखेंगे? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो तथा सभी एंगल जो सभी कोण 90-90 डिग्री होंगे, तो क्या कहलाएगा? वर्ग। अब वर्ग का एरिया के बारे में बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, अर्थात जितनी होगी वर्ग भुजा उसका वर्ग कर देंगे, जो प्राप्त होगा वही उसका क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है। अब वर्ग के परिमाप की बात करते हैं। परिमाप ध्यान दे, परिमाप, वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? अभी भी मैंने बेसिकली बताया था कि परिमाप से यहाँ पर यह अभिप्राय है कि जो भी साइडें किसी भी आकृति की हो, यदि ये वर्ग है तो जो जितनी साइडें हो सभी साइडों को, अर्थात ये साइड प्लस ये साइड, ये प्लस ये, अर्थात AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, सभी साइडों को हम जोड़ देंगे, जो प्राप्त होगा वही उस वर्ग का क्या होगा? क्षेत्रफल, वही परिमाप होगा। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए सभी साइडें कितनी हैं? A तो सबको जोड़ेंगे। देखिए A में A जोड़िए, फिर A जोड़िए, फिर A, क्या 4 बार जोड़ेंगे या 5 बार जोड़ेंगे? 4 बार जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भुजाएं कितनी है? 4 ही है, ना कि 5 है। तो बच्चे गलती नहीं करेंगे। कितना प्राप्त होगा? 4A। यही क्या हो जाएगा? इसका मीटर परिमाप हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो क्षेत्रफलों के बारे, दो आकृति के क्षेत्रफलों के बारे में चर्चा की है। अब जो अपना चैप्टर है उसके बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है चैप्टर है ब्रह्मगुप्त के सूत्र या हीरोन सूत्र से, ठीक है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यहाँ पर बेसिकली त्रिभुज के क्षेत्रफल भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। यदि त्रिभुज दिया गया है कोई, इस टाइप से ध्यान दीजिए, यदि त्रिभुज कोई दिया गया, इस टाइप से त्रिभुज दिया गया और इसकी सभी साइडें बराबर हमको पता है, ध्यान देंगे, ये इसकी साइड दी गई है 2, इसकी 3, इसकी 5 दी गई है। यदि ये त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं तब हम हीरोन सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या क्या करेंगे? हीरोन सूत्र का उपयोग करेंगे। अभी आगे हम टॉपिक में बताएंगे हीरोन सूत्र कैसे लागू होगा और क्या थीसिस है उसको लागू करें। उससे पहले हम जो है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बाद समबाहु त्रिभुज और फिर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तत्पश्चात हम हीरोन सूत्र और उस हीरोन सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल्स को हम समझाएंगे आप सबको। देखिए जरा, सबसे पहले क्या है? समकोण त्रिभुज का एक क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? समकोण त्रिभुज। समकोण है ना, तो इस टाइप से आकृति बनेगी, इस टाइप से बनाइए त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हेडिंग है समकोण त्रिभुज। ध्यान दें, त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज कब कहलाता है? यदि कोई त्रिभुज इस टाइप से बने, ध्यान दें, कोई त्रिभुज बना हो, और त्रिभुज किसे कहते हैं? बेसिकली त्रिभुज एक ऐसी 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसके पास 3 भुजाएं होती, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा और एक ये भुजा है, ठीक है। 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, और साथ ही में इसका पार्टिकुलर नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या नाम? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अर्थात वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का यदि है, तो वह त्रिभुज जो होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, है ना। मैंने मान लिया ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। और साथ में हम ये भी जानते हैं, यदि एक पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा होती है दूसरे पर, तो एक दूसरे के साथ जितना एंगल कवर करती हैं दोनों रेखाएं आपस में, जो या कहो दोनों रेखाओं के मध्य जो एंगल जो है निर्मित होता है वही 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ध्यान दीजिए, तो ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ध्यान दीजिए, ये जहां 90 बनेगा उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? ये कर्ण है, ये कर्ण है। और जो इसके साथ 90 जिसके साथ बनता है, ये वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार। क्या कहलाती है? आधार, ठीक है। और ये जो जिस पर बनता है या जिसके साथ निर्मित होता है, ये कहलाता है क्या? लंब। क्या कहलाता है? लंब। अब ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। याद रखिएगा बच्चों, आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 लगा दे, हाफ लगाएंगे। 1/2 का मतलब हाफ। यदि भुजाएं यहाँ पर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो मैंने मान लिया कि किसमें है? मीटर में, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये तो था समकोण त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज एक पार्टिकुलर आता है समबाहु त्रिभुज, है ना। कौन सा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए जरा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ध्यान दें, इस टाइप का त्रिभुज बनाया कोई मैंने, ठीक है। ये कोई त्रिभुज बन गया, इसका नाम भी मैंने दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर कोई त्रिभुज मैंने ले लिया है। और साथ ही में ये भी कह दिया कि इसकी जो भुजाएं हैं समबाहु है ना, सभी भुजाएं बराबर। यदि ये वाली साइड ए है, ये ए है, तो ये भी ए ही होगी। क्यों? हमने बताया
एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात सभी भुजाएं यदि मैंने ए मानी है ए, तो ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी। अब इसका एरिया ज्ञात करने का फार्मूला सबसे पहले हम लोग निर्मित करेंगे। किस टाइप से हम लागू करते हैं फार्मूला, ध्यान देंगे जरा, ध्यान देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लागू करेंगे। ध्यान, ये देखो, इस वाले शीर्ष से किसी त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से यदि किसी बचे हुए सामने वाली भुजा पर लंब डाल देते हैं तो ये लंब इस वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट देती है। अर्थात ये ए था तो ये वाली भुजा कितनी होगी? a/2। ए का आधा किसी भी राशि का हम यदि आधा करते हैं, जैसे कहा जाए 10 का आधा, तो 10 का आधा करेंगे कितना प्राप्त होगा? 5। इसी प्रकार यदि भुजा हम a का आधा करेंगे, a का आधा a/2, क्या होगा? a/2। अर्थात यहां से इस पर लंब डाला था, इसका नाम d रख दिया, ये वाला भुजा यहां से यहां तक कितनी हुई? a/2। इसी प्रकार से ये भी कितनी होगी? a/2। अब चूंकि P से QR पर एक लंब डाला था तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इस प्रकार से इस त्रिभुज में दो त्रिभुज निर्मित हो चुके हैं। कौन से? एक तो PDQ और एक PDR। और इधर वाली अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इधर वाला भी 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि पूरा कवर कितना करता है? 180। ठीक है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इस प्रकार से हमारे पास इस त्रिभुज के अंतर्गत दो त्रिभुज बन चुके हैं, PDQ PDR। और जो दोनों त्रिभुज निर्मित हुए उनकी कोई खास बात है। कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कैसे हैं? समकोण त्रिभुज। यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण। और यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ध्यान देंगे, ये a/2 है, ये a है ना। अब चूंकि त्रिभुज कौन सा निर्मित हुआ है? समकोण। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब ध्यान दें, ऊंचा, और इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए यदि हम ये ऊंचाई पता कर ले, कौन सी? PD पता कर ले। ठीक, PD पता करने के लिए ये जो PD है, PD पता करने के लिए ये हमको मानना होगा ये वाली P से D तक की दूरी कितनी है। मैंने मान लिया क्या है? वो दूरी h है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानी? h। अब हमको h ही कैलकुलेट करना है। सर्वप्रथम कौन सी दूरी कैलकुलेट करना है? h, जो मैंने कंसीडर किया। ठीक, ये h जो है कंप्लीट करना। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दें, ये इतना त्रिभुज ले लें, कौन सा? PDQ में यहां लिखेंगे भी समकोण त्रिभुज PDQ में कौन सा फार्मूला लागू करेंगे? यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज, जो तो पीछे की वीडियो में मैंने बताया भी है अपने कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो हम वहां पर एक नियम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं ना। क्या लागू कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज PDQ में पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये वाली देखो, पाइथागोरस प्रमेय तब लागू करते हैं, ये साइड इतनी a/2 पता है और ये पता है कितना a, ये नहीं पता है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको हाइट की जरूरत है, बिकॉज यहाँ के आधार में ऊंचाई होती है ना, इसलिए हमको PD ज्ञात करना है। PD ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इस वाले त्रिभुज में क्या लागू कर दिया है? पाइथागोरस प्रमेय। क्यों? दो ज्ञात भुजाएं हैं, एक अज्ञात है, उसको हम ज्ञात करेंगे, इसलिए, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, दैट इज कर्ण कौन है? PQ, है ना, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QD का स्क्वायर, QD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ध्यान देंगे, PQ, P से Q तक की डिस्टेंस कितनी है? A का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर, QD, Q से D पूरी A थी तो यहां से यहां तक की a/2 का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। PD कितना हमने कंसीडर किया है? h, तो h स्क्वायर, है ना। हमको h ही ज्ञात करना है। इसको इधर लाइए, a² माइनस a²/4। यहाँ देखिए, वर्ग जब करेंगे तो a का वर्ग करेंगे a², 2 का वर्ग करेंगे 4, दैट इज h²। ठीक है, यहां तक आ चुके हम। या h² इज इक्वल टू 4 एकम 4 माइनस 1 अर्थात 3, है ना। कितना प्राप्त हुआ? 3a²/4,
या h बराबर √3a² बटे 4, पूरे पर रूट लग जाएगा, या √3/2 इंटू ए, ये प्राप्त हुई है। ध्यान दें, √3 लागू रहेगा, √4 को बाहर निकालेंगे, 2a को बाहर निकालेंगे, ये इतनी आ गई तुम्हारी ऊंचाई, ये ऊंचाई पर पता चल गई है, ये वाली h है ना। अब हम इसका एरिया ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला तैयार कर रहे हैं ना, फार्मूला तैयार कर रहे हैं। कितना प्राप्त होगा, h इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए आ गई। अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दें, इसको मिटा देते हैं। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई है ना, आधार गुणे ऊंचाई, ध्यान दें, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। चलो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई अभी हमने ज्ञात की है, कितना प्राप्त होगा, 1/2, आधार कितना है a, यहां से यहां तक का आधार a, ऊंचाई कितनी है ये देखो प्राप्त की है, अभी निकालिए, √3/2 इंटू ए। गुणा जब करेंगे तो ऊपर की राशियों में गुणा होती चली जाती है, इसकी यहां नहीं करते गुणा, इस वाले पद की इसमें गुणा, जो प्राप्त होगा उसकी इसमें, फिर जो प्राप्त होगा 1 में। अंश की यदि सभी पद गुणे में लिखे हैं, यदि सभी पद गुणे में लिखे तो अंश की अंश में, अंश की अंश में गुणा ऐसे करते चले, हर की हर में, अर्थात कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, ऊपर गुणा करें √3 है ना इंटू a²। इस प्रकार से यदि कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू a²। ए कौन क्या था, उसी की भुजा, उसी त्रिभुज की क्या थी, भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ रहा है समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज भी है। समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, दो भुजाएं बराबर। समद्विबाहु, ध्यान देंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट। यदि हमने ये वाला त्रिभुज मान लिया ABC जो है वो कोई त्रिभुज है, साथ ही में ये भी मान लिया मैंने कि जो त्रिभुज है उस त्रिभुज की जो भुजा है, दो भुजाएं बराबर हैं। हेडिंग क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने के लिए हम सूत्र निर्मित करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, ये हेडिंग है। मैंने मान लिया कि ये जो त्रिभुज है इसकी साइडें क्या हैं, दो भुजाएं तो सेम है, तो मैंने ये ए मान लिया और साथ ही में ये भी ए मान लिया, दो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और एक डिफरेंट है अर्थात इसको मैंने क्या मान लिया है, बी। अब इसका एरिया ज्ञात था, एरिया देखिए क्या होता है, एरिया क्या, ये जितनी बाउंड्री के द्वारा ये त्रिभुज, ये मध्य जो क्षेत्र है, इस बाउंड्री के द्वारा जो बंधा हुआ है वह क्षेत्र है कितना, वही उसका क्या कहलाता है, एरिया। अर्थात ये एरिया ज्ञात करेंगे हम लोग, है ना, ये एरिया ज्ञात करने का पहले सूत्र निर्मित करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, किस स्थिति में, जब जो दिया गया त्रिभुज है वो कैसा हो, समद्विबाहु हो, दो भुजाएं बराबर हो। जैसे पीछे वाले टॉपिक में मैंने किया था कि किसी एक सिर से सामने वाली भुजा पर लंब डाला था, तो इसमें भी एक लंब डाल दिया AD, क्या कौन सा डाल दिया, AD। हम जानते हैं जब किसी सामने वाले भुजा से एक सिर से भुजा पर लंब डालते हैं तो ये जो एंगल बनता है इधर वाला कितना बनता है, 90 बनता है। और साथ ही में ये जो शीर्ष लंब होता है इस वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट भी देता है। अर्थात यहां से यहां तक की दूरी अगर b है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, b/2, तो इधर वाली b की कितनी होगी, b/2। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे, क्योंकि हमको फिर इसमें AD ज्ञात करना है ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में,
बी डी में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पाइथागोरस प्रमेय है? प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा है इस वाले त्रिभुज में? कर्ण कौन है? ध्यान दीजिए, कौन त्रिभुज? ए डी बी लेंगे, ए डी बी, कर्ण कौन बनेगा? ए। यहाँ क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर, है ना, पहले लिख लेंगे पाइथागोरस, किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पर? देखिए कर्ण है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर आधार कितना है? बी बाई टू, तो आधार के स्थान क्या लिखेंगे? बी बाई टू का स्क्वायर प्लस लंब हमको तो ज्ञात ही करना है, जो कि कितना है? एडी, ये तो है लंब, ये लंब ज्ञात करना। अब यहाँ से एडी का मान पहले निकालेंगे, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका जब पक्षांतर करेंगे, अब ध्यान दीजिए जरा एक छोटी सी बात और, यदि दो या दो से अधिक अक्षर इस टाइप से लिखे हैं, ए बी बटे दो का वर्ग करना हो, ठीक है, क्या करना हो? वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो ये जो घात होती है ये अंश में भी जाती है और हर में कुछ इस टाइप से आ जाता है, ए बी का होल स्क्वायर अपान दो का स्क्वायर। तो इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और दो का वर्ग 4। यदि यहाँ पर तीन राशियां दी जाती न्यूमिनेटर में, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, अर्थात अंश और हर। अंश में ऊपर जब लिखी होती है उसको अंश बोलते हैं और नीचे जो लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? हर। इसी को क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। इसी थीसिस से देखो, यहाँ जब वर्ग करेंगे b का तो क्या होगा? b स्क्वायर, है ना, और दो का वर्ग 4, और साथ ही में इसका पक्षांतर इधर ला रहे हैं ना, तो a स्क्वायर ये इधर जाएगा तो चिन्ह भी बदलेगा, क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ लासा लेंगे 4 की a में स्क्वायर में गुणा, तो कुछ हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4। यहाँ देखिए एडी हमको ज्ञात करना, ना कि एडी का स्क्वायर। हमको क्या ज्ञात करना? एडी स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर इधर से हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा? रूट। एडी इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4। हम लोग जानते हैं यदि रूट से बाहर किसी अंक को निकालते हैं, 4 है, 4 तो जोड़े के साथ होता है, वही अंक निकलता है, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, ये प्राप्त होगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इसकी हाइट आ गई है, किसकी? इस त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी ये क्या है? हाइट है, ये वाली, है ना, ये आ चुकी है। अब इसका एरिया वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, है ना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज ये भी लिखेंगे, क्या? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल प्राप्त होगा? होता फॉर्मूला क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। तो देखिए जरा 1/2, आधार यहाँ कितना माना था? b, तो यही तो बेस हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? b। ऊंचाई हमने देखो अभी क्या कैलकुलेट किया है, कितना प्राप्त हुआ है? 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1/4। देखो गुणा करेंगे, 2 2 जा 4 अपान में 4, b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। इस टाइप से हमने 3 प्रकार के त्रिभुज देखे हैं। सबसे पहले देखा हमने क्या? समकोण त्रिभुज, फिर समबाहु त्रिभुज, फिर यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, ठीक है। और इसी थीसिस से हम अन्य जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे या समकोण त्रिभुज होंगे या फिर समद्विबाहु होंगे, समबाहु होंगे, उन सब का इन्हीं फार्मूले से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब आता है हीरोन सूत्र की बारी। इसकी हीरोन सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है, कब लागू होता है ना। ध्यान दीजिए, हीरोन सूत्र है ना। और फिर उसी पर प्रश्नावली हम लोग सीखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। कौन सा फार्मूला? हीरोन सूत्र। देखने से ही बड़ा अच्छा है नाम, क्या? हीरोन। लोग खूब मूवी देखते होंगे, है ना, उसमें हीरो हीरो की बात होती है, नायक नायिका की, उसी से संबंधित क्या? हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र, ठीक। हीरोन सूत्र कब लागू करेंगे?
और किस लिए लागू करेंगे, किस लिए लागू करेंगे, कब लागू करेंगे और किस लिए लागू करेंगे, इस पर भी चर्चा करनी है। ठीक है, और क्या सभी त्रिभुजों पर ये लागू हो जाता है, क्या वर्ग पर भी लागू हो जाता है? ऐसा नहीं, हम उन सभी आकृतियों पर बताएंगे जहां पर ये लागू किया जाएगा, अर्थात किस केस में लागू किया जाएगा, कौन सी स्थिति में इसको हम उपयोग करके क्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, हीरोन सूत्र, ये ध्यान देंगे सभी बच्चे। वही लागू करेंगे जब त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात हो या कहीं परिमाप दिया जाए। ठीक है, या कहीं परिमाप दिया जाए या दो भुजाएं दी जाएं और परिमाप दिया जाए, तो तीसरी भुजा कैलकुलेट करेंगे, तब इसके बाद लागू कर सकते हैं। लेकिन खास बात यहाँ है जो त्रिभुज की भुजाएं दी जाएंगी जब, ठीक है, ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस टाइप से और सबकी भुजाएं जो हैं सब डिफरेंट डिफरेंट है ना। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, मैंने ये वाली भुजा मान ली है ए, ये ए मान ली, इसको BC को मैंने B कह दिया है और CA को मैंने C कह दिया है। ठीक, अब इसके परिमाप की यदि बात करें तो क्या प्राप्त होगा, परिमाप इन सभी भुजाओं का जोड़। अभी इससे पहले अभी मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में कि परिमाप से अभिप्राय होता है यदि त्रिभुज है तो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, और यदि चतुर्भुज है तब भी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, आयत है तब भी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। जो प्राप्त होते हैं, जो यूनिट या जो राशि प्राप्त होती है वही उसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर, क्या परिमाप, है ना, पेरीमीटर। तो परिमाप की बात करेंगे तो यहाँ पर परिमाप इस त्रिभुज का क्या होगा, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप को हम 2s से लिखते हैं, 2s। ठीक है, 2s बराबर होता है a + b + c। यहाँ से यदि हम अर्ध परिमाप की बात करें, मतलब इसके आधा परिमाप हम इसका ज्ञात करें। ठीक है, अर्ध परिमाप जितनी भुजाएं होंगी उन सबको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अर्ध परिमाप। 2s को बोलते हैं क्या, परिमाप। क्या बोलते हैं, त्रिभुज की केस में है क्या, त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, परिमाप, अर्ध परिमाप, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप है। ठीक है, 2s बराबर a + b + c, यही इसका क्या है, 2s है, 2s का मतलब परिमाप। अब हम जो टॉपिक है क्या है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना या क्षेत्रफल ज्ञात करना। 2s पता चल गया तो सबसे पहले हम s निकालेंगे। कब ये लागू करेंगे, किस स्थिति में लागू करेंगे, जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात होंगी। कब, या फिर कोई एक भुजा ज्ञात, दो भुजाएं ज्ञात होंगी तो परिमाप दिया गया होगा। मतलब परिमाप और भुजाओं की यदि चर्चा करेगा तो और साथ ही में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा प्रश्न, तब हम हीरोन सूत्र का उपयोग करेंगे। और यदि कहीं पर संपूर्ण त्रिभुज दिया जाएगा और उसका आधार और ऊंचाई दी जाएगी तो इससे पहले मैंने वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला फार्मूला, उससे एरिया निकालेंगे। लेकिन इस स्थिति में यदि परिमाप दिया जाएगा और कोई एक या दो भुजाएं दी जाएंगी, दो भुजाएं परिमाप दिया गया है, ठीक है, तो हम हीरोन सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहां से सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भुजाएं होती है सबको जोड़ना है, सबको जोड़ लेंगे a + b + c। ठीक है, फिर उसी को 2s के बराबर यहां से s की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हीरोन सूत्र से हीरोन सूत्र, ठीक है, से त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है अंडर-रूट, क्या फार्मूला, अंडर-रूट, पूरे पर रूट रहता है। ठीक है, जितने भी स्टेप लिखे जाएंगे उन सब पर रूट रहेगा, अंडर-रूट। जो s प्राप्त होगा वो यहाँ राशि लिखी जाएगी s। ठीक है, और फिर s में से पहली भुजा घटा देंगे, जो अर्ध परिमाप हुआ प्राप्त हुआ उसमें से इस त्रिभुज की ये पहली भुजा घटाएंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ, याद रखना गुणे के साथ रहेंगे सभी स्टेप। कुछ बच्चे बीच में प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना। फिर s में से दूसरी राशि घटाएंगे, कौन सी, ये वाली दूसरी भुजा घटा देंगे। फिर s में से तीसरी राशि घटा देंगे। ये जो प्राप्त होगा यही इस वाले त्रिभुज का क्या होता है,
एरिया। और इस फार्मूले को क्या कहते हैं, हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या फिर मीटर स्क्वायर में होगा, इसलिए यहाँ पर हमें नहीं पता है कौन सी राशि भुजाएं कौन से यूनिट में दी गई, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। यदि यहाँ लिखा जाता मीटर तो यहाँ लिखते वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर। अब इसी हीरोन सूत्र पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे जरा, प्रश्न क्या कह रहा है, हीरोन सूत्र पर आधारित। कह रहा है, पहला सवाल है कि एक यातायात संकेत बोर्ड है, बोर्ड पर आगे स्कूल है। पहला प्रश्न, कोई एक यातायात, हम लोग जब कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं लिखा है पीछे मुड़ जाइए, है ना, तीर का नोटेशन बना हुआ होता है, या फिर लिखा है कि 2 मंजिला मंजिल जो है इस ओर है, उस टाइप का संकेत बोर्ड जैसे कुछ बने होते हैं, हमें खूब देखा भी है। तो एक संकेत बोर्ड बना है, कुछ इस टाइप का संकेत बोर्ड होता है, ध्यान देंगे, इस टाइप का संकेत बोर्ड बना है, इस टाइप से बनता संकेत बोर्ड, है ना। और इस पर लिखा भी है कुछ, क्या, आगे स्कूल है। क्या लिखा है, आगे स्कूल है, इसमें लिखा है आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ये लिखा है, ये यातायात संकेत बोर्ड बना है। साथ ही इस पर लिखा है क्या, आगे स्कूल है। ये है, कह रहा है कि ये क्या आता है, संकेत बोर्ड लिखा है जिस पर लिखा है आगे स्कूल है। साथ ही में कह रहा है इसकी जो साइडें हैं ये वो एक समबाहु त्रिभुज के आकार की हैं, ये भी ए है और ये भी साइड ए है, यहाँ से यहाँ तक की, और ये भी साइड ए है, ये कह रहा है। कह रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड बना है जिसकी सभी भुजाएं क्या कैसी और त्रिभुजाकार है, और उस पर लिखा है आगे स्कूल है, ठीक है, त्रिभुज के आकार का। हीरोन सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही में परिमाप भी दिया गया इसका 180 है। है ना, हीरोन सूत्र का उपयोग करके, हीरोन सूत्र का उपयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन एक शर्त दी गई है यहाँ कि जो इसका परिमाप है, परिमाप से अभिप्राय क्या मतलब, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों साइडों का जो जोड़ है वो 180 दिया गया है ना, दिया गया है, दिया गया है। जो यातायात संकेत बोर्ड बना है उसका परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है, 180 दिया गया है सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, अर्थात ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर कितना लिखेंगे, 180। दैट इज a प्लस ए इज इक्वल टू 180। ए में जोड़ा 2a में एक और a जोड़ा 3a इज इक्वल टू 180, या a इज इक्वल टू 180 बटे 3। क्यों, क्योंकि ये गुणे वाली राशि जब दूसरे पक्ष में जाती है तो बटे में जाती है, किसमें जाती है, बटे में। 3 यहाँ से हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि इसका किसी एक साइड का मान ज्ञात करना, चूंकि साइडें बराबर है तो एक साइड जितनी होगी उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, देखिए कैसे काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 4 18, ठीक है। ये कितना प्राप्त हुआ, 60, इतना है भुजा। अर्थात ये जो साइड है यातायात बोर्ड की ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 है और ये भी 60 है और ये भी 60, सभी भुजाएं 60। अब इसका एरिया निकालना है यातायात संकेत बोर्ड का, है ना। ये वाला पार्ट नहीं होगा क्योंकि त्रिभुजाकार है, खाली इतना ही दिया है, ये वाला तो मैंने अपने जो है थोड़ा फिगर अच्छा लगे बच्चों को अच्छे समझ में आए इसलिए ऐसा बनाया है, ठीक है। अब यहां से ए पता चल गया,
अब हमको हीरोन सूत्र में देखिए, हीरोन सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस में से पहली भुजा घटाते हैं, एस में से दूसरी भुजा घटाते हैं और यस में से तीसरी भुजा घटाते हैं। तो सर्वप्रथम हमको इसमें एस की, एस का मतलब अर्ध परिमाप की आवश्यकता है, इसके अर्ध परिमाप की। तो सबसे पहले हम यस निकालेंगे। तो यस का क्या होता है फार्मूला, एस इज इक्वल टू ए प्लस ए बाई 2 होता क्या, a प्लस बी प्लस सी था, लेकिन इन दिस केस b बराबर भी a है और c बराबर भी a प्लस a का मान 180, तो यहां पर देंगे 180 बटे 2 से डिवाइड कर दिया 90, कितना प्राप्त हुआ 90, अर्थात s की वैल्यू 90 आ गई है ना, 90 आ गई। अब यहां से फार्मूला लागू करेंगे, तब हीरोन सूत्र से है ना, तब हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से क्या हीरोन सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल या यातायात संकेत बोर्ड का, यहां लिखेंगे भी यातायात संकेत बोर्ड का, या संकेत बोर्ड का, यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, फार्मूला लागू करेंगे कौन, हीरोन सूत्र। ठीक है, ऊपर हम मिटा रफ कर रहे हैं, यस निकालिए, हमने यस का मान 90 है। इन स्थितियों में हम हीरोन सूत्र लागू करते हैं, किस स्थिति में, जब भुजाएं ज्ञात होती हैं। ठीक है, हीरोन सूत्र से क्या, हीरोन सूत्र एस तो पता चल गया है कितना आया है 90, हीरोन सूत्र से इस एरिया ऑफ ए आर का मतलब कहीं लिखा है गणित में ए आर, इसका मतलब एरिया ए बी सी है ना, ये त्रिभुजाकार है तो इसका नाम भी दे दिया ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, हीरोन सूत्र अंडर रूट एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस बी होता है यहाँ दूसरी भुजा, लेकिन बी का काम ए ही कर रहा तो फिर ये लिखेंगे, फिर एस माइनस सी होता है तो एस माइनस उतने लिखेंगे। देखिए जरा, अभी मैंने मान नहीं भरा, थोड़ा अलग कैलकुलेशन करना है, कुछ और सिखाना है आप सबको, इसलिए यहाँ पर अभी मैंने मान नहीं भरा। ध्यान दीजिए, जो यहाँ राशि लिखी वही यहाँ लिखी है, चलो पहले लिख लीजिए आप, बी ही मैंने, तो अभी बच्चे कहेंगे यहाँ तो गलत अक्षर जी ने क्लियर कर दिया, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, बात एक ही थी, चूंकि ध्यान दें। चलो एस की वैल्यू 90, फिर एस में से ए घटाइए, ए की वैल्यू कितनी आई है 60, तो एस 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 क्योंकि उतना ही है भुजा दूसरी वाली, और फिर 90 माइनस 60, सब घट गए। ध्यान दीजिए, जो बचा है उसको पूरे पर रूट रहेगा, संपूर्ण रूट कुछ इस टाइप से है ना, 90 में से 60 गया 30 घटा दिया, फिर 90 में 60 गया 30, फिर 30 है ना। चलिए यहाँ पर 30 का जोड़ा बन गया, तो 30 तो बाहर निकल गया, जोड़े का रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बार, और यहाँ देखिए जरा, इस 90 को भी लिख सकते हैं क्या, 30 गुणे 3, हमको जोड़ा बनाने के रूट से बाहर निकालना, और एक 30 और फिर एक 30 निकल गया, तो 30 गुणे 30 और रूट 3 3 9 900 रूट 3 आया, और सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो यातायात संकेत बोर्ड बना था उसका एरिया कितना आया, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी टाइप का हम सिखाएंगे।